नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। सिया का मन आज बहुत दुखी था। वह बहुत रोई भी। आज उसके ससुर मुकेश जी ने गैस का सिलेंडर जल्दी ख़त्म होने पर सिया से कह दिया, भाई थोड़ा संभल कर चलो, सिलेंडर महंगा हो गया है, बहुत खर्चे बढ़ गए हैं, अपना समझ कर ही खर्च करो। उनकी इस बात ने सिया को अंदर तक हिला दिया। वह रोने लगी और अपने पति रोहित से कहती जा रही थी, आपने मेरा बहुत अपमान करवाया। मैंने अपने 18 साल दिए इस घर को, यही सुनने के लिए। इस घर के लोगों ने मुझे अपना समझा ही नहीं। मैं सब कुछ अपना समझकर करती रही। सिया का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वह बार बार रोहित से कह रही थी, अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। रोहित उसे समझा रहा था, तभी उसकी सास सरला जी भी आ गई और कहने लगी, अरे तुम्हारे पापा की बात का इतना बुरा लग गया? वो तो ऐसे ही बोल देते हैं, वो तो मुझे भी कह रहे हैं। तभी रोहित बोला, मम्मी इस बार तो पापा ने गलत कहा, गैस जल्दी ख़त्म हो जाए, इसमें ना तो सिया की गलती है और ना ही आपकी। रोहित के इतना कहने भर से ही सिया को सहारा मिला, क्योंकि रोहित आज पहली बार उसके लिए बोला था। इससे पहले तो हर बात पर वह सिया को ही समझाता था। दरअसल लॉकडाउन की वजह से रोहित की कंपनी बंद हो गई और उसके ऊपर परेशानियां आ पड़ी। अपनी जमा पूंजी से वह बच्चों की फीस, डॉक्टर, मोबाइल के बिल जैसे बहुत से खर्चे पूरे कर रहा था, लेकिन घर के अन्य खर्च उसके पापा मुकेश जी चला रहे थे। मुकेश जी जब तब बच्चों को भी टोकते रहते, जैसे लाइट खुली मत छोड़ा करो, पंखा बंद करो, भयंकर गर्मी में एसी चलाने को मना करते। सिया खुद बच्चों को मना करती रहती यह सब करने से, पर बच्चे तो बच्चे ही हैं, कभी गलती से पंखा खुला रह भी जाता और मुकेश जी देख लेते तो बच्चों की आफत आ जाती। अब रोहित भी समझने लगा था कि पापा पर घर का पूरा खर्च पड़ने की वजह से वह ऐसा कह रहे थे। उसे तो बुरा नहीं लगता, पर सिया को यह खराब लगता, क्योंकि उसने अपने मायके में मम्मी पापा को भाइयों के साथ ऐसा करते नहीं देखा था। पर आज की बात से वह बहुत दुखी हो गई थी। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली हो। जिस घर को वह अपना मानकर सजाती संवारती रही, रिश्तेदारों का मान सम्मान करती रही, उसी घर के लोगों ने उसके अस्तित्व को ही नकार दिया हो जैसे। आज वह गहराई से सोच रही थी कि क्या वास्तव में यह घर है जहां इतनी छोटी सी बात के लिए उसे पराया बना दिया गया। उसके द्वारा आज तक जो भी किया गया सब भुला दिया गया। वह अपने आंसुओं को पोंछ कर उठी और उसने अपना फैसला रोहित को सुना दिया। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, यहाँ खाना पीना मेरे लिए असंभव है। अब मैं तभी कुछ खाऊंगी जब आप मुझे अलग घर में रखेंगे। रोहित को भी लगने लगा था कि अब अलग रहना ही उचित है और उसने अपना निर्णय मुकेश जी और सरला जी को बता दिया। अब मैं सिया और बच्चों को लेकर अलग घर में रहूँगा और आपके पास सुबह शाम आकर ज़रूरत की चीज़ें ला दिया करूँगा। आपका भी ध्यान रखूँगा, लेकिन मुझे अपने परिवार का भी ध्यान रखना है आपसे। उसकी बात सुनकर मम्मी पापा दोनों चौंक गए। पापा तो नजरें नीची किए बैठे थे। उनके पास शायद उन लोगों को रोकने की हिम्मत भी नहीं थी। दोस्तों, यह कहानी रिश्तों की सच्चाई दिखाती है। चाहे माँ बाप ही क्यों ना हो, बेटे के पास पैसों की कमी पड़ने पर अपने ही बेटे के परिवार का खर्च उठाने में उन्हें दिक्कत होने लगती है। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।